शाहीन भाई ने कोई इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है आकिब जावेद की। इसका मतलब है कि टीम में भी कुछ मसाइल शुरू हो गए हैं। कभी उनके कप्तानों से मसले थे, अब उनके कोच से भी मसले शुरू हो गए। क्यों ना हो मसले, उनको टीम से ड्रॉप जो करना शुरू कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़ी स्पीयर हेड फास्ट बॉलर मिस्टर शाहीन को ड्रॉप कर दिए। गुनाह का काम है दोस्तों, ये तो गुनाह का काम है, स्पेशली जिस खानदान के अब वो दामाद हैं। अब तो गुनाह कबीरा है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे ऑलराउंडर बनने का कोई भी इरादा नहीं है। मतलब कि उनका बॉलिंग का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि बैटिंग तो वो बॉलिंग से बेहतर ही कर रहे हैं। तो ऑलराउंडर बनने का उनका कोई इरादा नहीं है। आईपीएल की भी कुछ न्यूज़ हैं। धोनी की जो टीम है सीएसके वाले, वो सिर्फ आलू टमाटर देने के लिए 2 पॉइंट्स ले लो ले लो ले लो कर रहे हैं रेडी के ऊपर लगा के, और तो उन्होंने कोई काम करना नहीं है। और भी कुछ खबरें क्रिकेट की दुनिया से, तो चलो। शाहीन भाई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैं हमें लाहौर कलंदर की जो शलवार कमीज रिलीज हुई थी उसके ऊपर इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसपे वो ये बातें शातें कर रहे थे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे मासूम प्लेयर्स जो हैं उनको मीडिया ट्रेनिंग कोई नहीं हुई भी, इसलिए वो इस किस्म की बातें कर लेते हैं, या वाकई जो है ये अब ये इससे आप क्या अखज़ कर सकते। मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि आपके एक कोच हैं जो कि लाहौर कलंदर्स के साथ इतने अरसे से रहे हैं, तुम जो हो लाहौर कलंदर के कप्तान हो और बहुत बड़े स्पीयर हेड बॉलर भी हो, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ दोस्त, हाँ तुमसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके जो इतने पुराने कोच हैं जो हमेशा से 10 साल से आपकी टीम के साथ रहे हैं, वो अब इस टीम में है नहीं, तो आपको उनकी कमी महसूस तो होगी ना। तो आपका क्या जवाब होगा यार? मतलब कोई बिल्कुल जिसका आपको मीडिया शीडिया से भी कोई लेना देना ना हो, लेकिन थोड़ा सा फेमस हो। मुझे पता है तुम लोग अक्सर जो है वो कोई ये इमेजिन कर रहे होते हो कि हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए और सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो इसका जवाब दो। कोई भी नॉर्मल आदमी भी ना ये जवाब देगा कि हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा नाम है और हमारी टीम के साथ 10 साल से रहे हैं, लेकिन चूंकि अब वो नहीं है हमारी टीम के साथ, तो हम इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा है, बाकी जो कोचेस हैं वो भी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर उनकी कमी तो महसूस होगी, लेकिन हम उनकी कमी को पूरा जरूर करेंगे। इस किस्म का कोई आप जवाब देंगे, चलो बहुत अच्छे तरीके से ना दें, अंग्रेजी ना बोल सकें, उर्दू ना बोल सकें, फ्लुएंसी के साथ ना बोल सकें, कुछ भी कह लें, लेकिन आप कम से कम ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी कोई कमी महसूस नहीं होगी हमें कोच की, क्योंकि टीमें जीतती हैं अपने प्लेयर्स की वजह से, कोच की वजह से नहीं। हमारे पास प्लेयर्स हैं तो हम जो है वो अभी भी जीतेंगे। ये जवाब दिया है मिस्टर शाहीन शाह आफरीदी ने रिपोर्टर्स को। अब इससे बंदा क्या अखज़ करे कि किस किस्म का रिलेशनशिप होगा इनका। अभी वो नेशनल टीम के कोच भी हैं, तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि क्या कुछ चल रहा होगा ड्रेसिंग रूम के अंदर। पहले तो आधी टीम से वैसे ही नाराज़ है कि ये कप्तान है, फलाना है, ये है, वो है। बैटिंग में कोई दूसरा बंदा उनके साथ आ जाए तो उससे भी सवाल जवाब कोई नहीं करते, आगे सिर्फ छक्का मारने की वो कोशिश करते हैं। अब्दुल समद वगैरह सबको पीछे करो भाई, उनको नेट में अगर कोई छक्का मार दे। अब्दुल समद नहीं मारा था, अगर आप लोग निकालें आज से तकरीबन 2 महीने पहले वाली वीडियो, उसके अंदर मैंने यही कहा था कि ये नेट प्रैक्टिस में इसको छक्के निकल के 4 छक्के जिसने मारे थे, पूरी वीडियो मैंने उसके ऊपर भी बनाई हुई, 4 छक्के मारे थे। मैंने कहा इसकी खैर नहीं है, इसकी टीम में जगह नहीं बननी है। वो फिर बाद में मैचेस में आप लोगों ने T20 मैचेस के अंदर ही देख लिया था कि वो बोल रहा है, उसकी तरफ मुंह उठा के भी नहीं देख रहा, जवाब भी कोई नहीं दे रहा और चुप करके दूसरे एंड पे जा रहा है। ये बैटिंग, और स्पेशली उस बंदे के साथ जो पहले से बैटिंग कर रहा और क्रीज के ऊपर मौजूद हो, ये इस किस्म का टेम्परामेंट है। इनके बारे में वैसे भी मशहूर है कि ना ये प्लान के मुताबिक बॉलिंग करते हैं, दूसरा अपनी मर्जी के मालिक हैं, ये हैं वो हैं। हर दफ़ा खबरें आती हैं लेकिन दबा दी जाती हैं, क्योंकि ये हम सब के दामाद जी हैं भाई। वे कनेक्शन भी तो छोटे मोटे नहीं है ना, सिर्फ क्रिकेट दुनिया के कनेक्शन नहीं है, बाकी बड़े कनेक्शन है। खैर भाई, आकिब हो या ना हो, भाड़ में जाए, हम तो जीतेंगे, ये है कहना शाहीन भाई का। उसके अंदर वो ये भी कह रहे हैं दूसरी बात कि मेरा कोई इरादा नहीं है ऑलराउंडर बनने का, मतलब कि उनका बॉलिंग सीखने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि बैटिंग तो वो बेहतर ही कर रहे हैं अपनी बॉलिंग से। वैसे आपस की बात है, अब आप ऑलराउंडर बन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ना आपसे बैटिंग हो रही है ना आपसे बॉलिंग हो रही है। समझ तुम ये नहीं रहे हो जानी कि अब बॉलिंग ही नहीं हो रही है। अब कोई थोड़ी बहुत जो लास्ट रिजॉर्ट है ना, वो यही है कि बैटिंग के जोर पे ही आ जाओ, क्योंकि बॉलिंग तो कब की खत्म हो चुकी है दोस्त। सच ये है कि आप ऑलराउंडर नहीं, अब आप बोझ बन चुके हैं टीम के ऊपर। लेकिन अब PSL आ गया दोस्तों, PSL में ऐसी परफॉर्मेंसेज आएंगी ना, ऐसी बॉलिंग घूमेंगी, ये कांपेगा वो कांपेगा, छक्के पड़ेंगे, तुम सब जो चुप हो जाओगे, हम सब इंजॉय करेंगे PSL के अंदर। अपने हीरोज को एक दफा फिर से, हमारे दामाद जी हैं भाई, उनका जो है वो हमारी सर आंखों पर है। ऐसे कैसे हो सकता है? भूखे पेट थोड़ी जाएंगे, पहली दफा आप आए घर में। खैर, सबके सॉफ्ट
सॉफ्टवेयर कुछ अपडेटेड से लग रहे हैं, ये भी कह रहे हैं मैंने कोई ऑलराउंडर नहीं बनना, पता नहीं किसने उड़ा ली, खुद कह रहे होते थे पहले कि मैं ऑलराउंडर हूँ। उसके बाद बॉबी भी कह रहे कि मुझे किंग मत बोलो, पता नहीं और क्या निकलेगा, कौन क्या कहेगा। सबके कहीं ना कहीं से सॉफ्टवेयर जरूर अपडेट हुए हैं, अच्छी बात है। चलो दूसरी तरफ आईपीएल की भी कुछ न्यूज आई हुई है दोस्तों। गुजरात वालों का मैच हो रहा है राजस्थान वालों से, और कोई जिंदा हुआ है अंडरटेकर की तरह दोबारा से, तो वो है मेरा दोस्त आर्चर। कोई 152 यानी 152 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर उन्होंने बॉलिंग करा दी है। 150 की बॉल के ऊपर गिल्ली को जो बोल्ड किए मेरे दोस्त को पेस पर बीट किया है, विचों विच बॉल निकली और विकेटें उड़ा के ले गया। पिछले मैच में भी मैं यही बात कर रहा था कि पहली इनिंग्स में सोया हुआ था, दूसरी इनिंग्स में आके जो है उसने क्या हरकतें कर दी थी। अभी उसने पहली इनिंग्स में ये की है, इसके बाद जाके वो सो जाएगा। फुल टाइम लीथल हुआ हुआ है आर्चर, पेसों के साथ साथ आउट भी कर रहा है। चेन्नई का भी मैच हुआ था, एक दफा फिर से हार गई चेन्नई वाले। बस इस टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ 2-2 पॉइंट्स बांटने के लिए आए हैं और कुछ। वो खुश हो जाते हैं, नीचे से धोनी आ गए, उन्होंने छक्का चौका मार लिया, पूरा स्टेडियम जो है वो नाच रहा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हार रही है कि जीत रही है, कौन सी टीम क्या रिजल्ट बाज जी, उसने चौका मारा उसने छक्का मारा। अब तो धोनी आ भी रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, चौथे नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट वहीं पर ही है भाई। सेट बैटर्स को ऐसे रिटायर कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो मुंबई इंडियंस वाले भी कर रहे हैं। जिस तरह जो नए आते हैं वो आके बड़े कोई कमाल कर लेते हैं, उन्हीं को रख लिया करो। वो जहाँ उन्होंने 20-20 25-25 बॉलें खाई भी होती हैं, उसके बाद आके वो आप कुछ डिलीवरी कर लेंगे गैरत में आके, नहीं तो आउट हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठाकुर ने भी कोई ओवर कराया है यार, कल मेरे ख्याल में उसने कोई ओवर कराया है, पहली 5 बॉलें उसने वाइट करा दी, 11वीं बॉल के ऊपर विकेट भी लेके चला गया। ठाकुर को खुद नहीं पता कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ इस ओवर में, आखिर में करता क्या रहूंगा। वैसे जिस भी बुकी ने पैसे बनाए होंगे ना इस मैच के अंदर, जिसने इस चीज के ऊपर लगाया होगा शर्त की 5 पहली बॉलें वाइड होंगी, उसने क्या ही कोई पैसे कमाए होंगे। 11वीं बॉल के ऊपर जाके उन्होंने आउट भी कर लिया था। बैटर भी कंफ्यूज हो गया था कि कितनी बॉलें रहती हैं यार, ये बंदा खत्म ही नहीं हो रहा, कब से मैं इसको देख रहा हूँ। इसी कंफ्यूजन में इसने आउट किया। अच्छा मजे की बात बताऊं दोस्तों, पीएसएल की बात हो रही थी, मेरे अपने हर दिल अजीज दोस्त के साथ बात हो रही थी, तो उसने कहा कि यार कोई हाइप बन जाए तो मजा आ जाए। मैंने कहा यार हाइप शाइप तो चलो जैसी भी हो। एक दफा इफ्तिखार ने ऐसी प्रैक्टिस मैच में 6 छक्के मार दिए थे, हाइप बन गई थी। वहाब हमारे जो दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीफ ऑफ द क्रिकेट स्टाफ और पता नहीं क्या कुछ वो बने हुए इस वक्त, नेवल हेड भी हैं, वो पीआईए के अंदर भी उनकी कोई नौकरी, हर चीज़ के वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो थे ही, मेरे मालिक मकान भी बन चुके हैं, सारी पोजीशन उनके पास है। उनको उन्होंने 6 छक्के मारे थे इफ्तिखार ने, तो हाइप बन गई थी पीएसएल की। अभी मजे की बात, पता नहीं हाइप बनी है कि नहीं बनी, तुम लोगों को पता है कि नहीं पता। उस दिन प्रैक्टिस करते हुए इफ्तिखार ने फिर 6 छक्के मार दिए बॉलर को मैं नाम भूल गया, पता नहीं उसामा मीर को मारे हैं किसको मारे हैं, लेकिन किसी स्पिनर को मारे हैं, 6 छक्के फिर से मार दिए। इसका मतलब है कि इस दफे पीएसएल में कोई मजेदार किस्म के मसाले मिलने वाले हैं। खैर दोस्तों, आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप लोगों के पास भी कुछ है तो बता दो। अभी मैच हो रहा है गुजरात का और राजस्थान का, मैंने कहा जब तक वो खत्म हो गया तो फिर ज्यादा देर हो जाएगी, दोस्त फिर नाराज हो जाते हैं कि वीडियो नहीं आई। जब टाइम मिल रहा है फौरन वीडियो डाल दो ताकि दोस्त जो है वो नाराज ना हुआ। और भी कोई खबरें शबरें तुम लोग के पास है तो नीचे कमेंट्स दानी में लिखकर बता दो। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक के बटन को छू लो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्यों नहीं किया हुआ, क्यों, क्या करने आए हो तुम, क्या देखने के लिए आते हो तुम मेरे चैनल पे। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत ज़्यादा वीडियोस आएंगी, आईपीएल पे भी आएंगी, पीएसएल पे भी आएंगी, जो दुनिया के अंदर जो भी लीग का मैच हो रहा है सबके ऊपर वीडियोस आएंगी और रेगुलर आती रहेंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।